अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, झक्कास होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इससे पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल के साथ डिस्कस किया। ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स थे, मैंने बताया था। एक था हमारे पास इंट्रिंसिक, दूसरा था एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल के साथ। बिल्कुल उसमें एक पॉइंट भी नहीं रहा है। अगर रह गया है तो आप कमेंट में, मैंने आपको वहां भी बताया था, आप बता सकते हैं कि सर आपसे ये पॉइंट रह गया है, या अगर कोई क्वेश्चन है वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सीखें, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता तो आप एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर को नहीं सीख सकते। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या था? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, ठीक है, जो कंडक्टिविटी थी वो बहुत कम था, लो कंडक्टिविटी थी उसकी। चाहिए, ये मैंने आपको वहां पे बताया था, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। रूम टेम्परेचर पे वहां पे हमारे पास बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो कंडक्शन बैंड में जाते थे, वैलेंस बैंड से। तो इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे हमारे पास वो क्या था, कम होता था। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, लो थी। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है हमारे पास आ गए। सेंटर्स ने सोचा कि चले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी क्या करते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं, ताकि हमें कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सही है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक बात रह गई थी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक एमसीक्यूज है हमारे पास कि वहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप वो हमारे पास सिलिकॉन के लिए है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप यहाँ अपने साथ नोट करिए कि एनर्जी बैंड जो है, एनर्जी बैंड, ठीक है, कौन सी बैंड? एनर्जी बैंड। वो सिलिकॉन के लिए हमारे पास थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए हमारे पास है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एमसीक्यूज आता है पेपर में बाज़ औक़ात कि व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या था? कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप होता है इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं या एनर्जी बैंड कहते हैं। उसके सिलिकॉन के लिए 1.1 है और जर्मेनियम के लिए 0.7 है। ठीक है, 0 पॉइंट कितना है? 72, 71, इस तरह हर बुक में अपना अपना लिखा होता है। सही है, इसको ये अपने साथ नोट करें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हेडिंग दे देते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है? द एडिशन, इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं कि द एडिशन ऑफ व्हाट, द एडिशन ऑफ additions of impurity, the addition of impurities, the addition of impurities in intrinsic semiconductor। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है कि जब आप हमारे पास प्योर सिलिकॉन में या प्योर जर्मेनियम में, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इंप्यूरिटीज को ऐड करें। किस चीज को ऐड करें? इंप्यूरिटीज को ऐड करें, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, दोबारा देखिए, दोबारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें आप इंप्यूरिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, किस में ऐड करते हैं? प्योर सिलिकॉन में या प्योर जर्मेनियम में, उसके क्रिस्टल में आप किसी इंप्यूरिटीज को ऐड करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा, कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी?
addition of certain impurities can increase the conductivity of intrinsic semiconductor। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं कि the addition of certain impurities can increase the conductivity, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, increase the conductivity of intrinsic semiconductor। दा यूपीएस वार कमाल तैयार देकर आता। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक तो घर वाले भी छोड़ते नहीं है लेक्चर देने के लिए, सही है, आई एम सॉरी। अच्छा, क्या करते हैं कि देखिए जितना आप इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज ऐड करने से हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी थी वो लो थी रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पे रूम टेम्परेचर में आप थोड़ा सा बहुत कम आप क्या करते हैं, इंप्योरिटी को ऐड करें तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट एंड, अच्छा लिख देते हैं इन वेरी स्मॉल अमाउंट पीपीएम। पीपीएम आप जानते हैं पार्ट्स पर मिलियन, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पार्ट्स पर बिलियन, एटम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पीपीबी। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। इंप्योरिटीज एटम कैन इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेनी टाइम। ठीक है, ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही लिखें। ठीक है, कि बहुत ही कम इंप्योरिटी मतलब मिलियंस में से कुछ एटम, 10⁻⁶ में से एक एटम। अगर आप क्या करें, कितना चले लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दे देता हूं कि 10⁻⁶ एटम्स में आप एक एटम ऐड करें, किस चीज में, एक एटम आप क्या करें, ऐड करें, एक एटम को आप क्या करें, ऐड करें किस चीज में, ऐड करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई हो जाती है। 10⁻⁶ का मतलब क्या है, 10⁻⁶ का मतलब है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 10⁻⁶ एटम में से एक एटम भी अगर आप वेरी स्मॉल अमाउंट में आप क्या करें, ऐड करें, इंप्योरिटीज को ऐड करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, किसी सिलिकॉन की जगह पे ऐड करें, तो वहां पे हमारे पास उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अच्छा, यहां से जो इस इंप्योरिटी से जो हमारे पास जो नया सेमीकंडक्टर मिल गया, ठीक है, इंप्योरिटी ऐड करने से जो हमारे पास नया जो सेमीकंडक्टर बन गया, इस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं कि द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज, ठीक है, लिख देते हैं द प्रोसेस, लिख देते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ एडिंग, एडिशन या एडिंग ऑफ इंप्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। व्हाट इज कॉल्ड डोपिंग। इसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। आप जिस इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम की जगह या सिलिकॉन की जगह, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। लेकिन ये खुद ब खुद नहीं ऐड होंगे, ठीक है। ये किस तरह ऐड होंगे, इसके हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, आपके बुक में नहीं है, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन क्रिस्टल लेते हैं, उसको हम हीट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, हीट दे देते हैं, सही है। हीट दे देते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो बाहर से हमारे पास एनवायरनमेंट से जो इंप्योरिटीज है वो आके इस क्रिस्टल में क्या हो जाएंगे, किसी सिलिकॉन की जगह क्या हो जाएंगे, एड। स्पेस आ जाता है तो स्पेस में वो क्या हो जाते हैं, एड हो जाएंगे। एक ये तरीका है।
दूसरा तरीका क्या है कि क्रिस्टल हमने पढ़ा है और आप यहाँ से इम्प्यूरिटीज को क्या करें, बम्बार्ड करें, जिस तरह हम एक्सरेज को बम्बार्ड करते थे, ठीक है, स्कैटरिंग का फिनोमेना होता था। ये कॉम्प्लेमेंट इफेक्ट और में जो होता है सेकंड ईयर में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिस तरह हम एक्सरेज को, इसी तरह हम आप क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज जो भी एटम है इम्प्यूरिटीज अभी पढ़ेंगे, पी टाइप एन टाइप में कौन सा इम्प्यूरिटीज आपने ऐड करना है, तो इम्प्यूरिटीज को हम बम्बार्ड करते हैं उस क्रिस्टल पे, तो वो उस पे जाके हिट करके वहां पे क्या हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो हमारे पास ये दो प्रोसेस है, आपके बुक में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं। तो वो प्रोसेस जब जहां जिसमें आप क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। द इम्प्यूरिटी एटम इज कॉल्ड डोपेंट, इसको हम क्या कहते हैं, डोपेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बुक में एमसीक्यूज में आता है, द इम्प्यूरिटी एटम, वो एटम, ठीक है, जो आपने ऐड किया है, द इम्प्यूरिटी एटम इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड डोपेंट। वो एटम जो आपने ऐड किया है सिलिकॉन या जर्मेनियम की जगह, उस एटम को हम क्या कहेंगे, डोपेंट कहेंगे, ठीक है। द इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर दस फॉर्म इज कॉल्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर, और वो जो सेमीकंडक्टर बन जाता है इम्प्योरिटीज की वजह से, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अपने साथ लिखिए, the impurity semiconductor thus form is called doped semiconductor। वो सेमीकंडक्टर जो इंप्यूरिटीज की वजह से बना है, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं टाइप्स की तरफ। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप में हम एन टाइप को पढ़ेंगे, फिर पी टाइप भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी क्या करें, इसको कवर करें, ठीक है। तो सबसे पहला जो ए नंबर पार्ट है हमारे पास, ये मार्कर किसने मेरा कहा, ये तो खराब है, ठीक है। ए नंबर पार्ट जो हमारे पास है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये कौन सा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन सी होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन हम लिखते हैं, सेमीकंडक्टर फॉर्म, वो सेमीकंडक्टर जो बनते हैं, लिखते हैं सेमीकंडक्टर फॉर्म, सेमीकंडक्टर फॉर्म, सेमीकंडक्टर फॉर्म बाय एडिंग पेंटावेलेंट, समझाता हूं, ठीक है, बाय एडिंग पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के साथ आप ब्रैकेट में लिखिए फिफ्थ, ठीक है। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी टू अपीयर सेमीकंडक्टर is called n type semiconductor, n type semiconductor आप फुल लिखे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, n type semiconductor। फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास आते हैं, फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास आते हैं फास्फोरस, एंटीमनी आता है, आर्सेनिक आता है, मुख्तलिफ, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं फास्फोरस P, आर्सेनिक AS, और एंटीमनी हमारे पास आता है SB, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। अब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हटाते हैं, किसी सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर उठा के उसमें फिफ्थ ग्रुप से कोई एटम उठा के उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप में उठा के उसके साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों कहते हैं वो आपको लास्ट में मैं बता दूंगा, लेक्चर आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में शेयर भी सुनाऊंगा, बहुत प्यारा सा शेयर सुनाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को आज में, ठीक है। तो लास्ट तक अगर शेयर सुनना है तो लास्ट तक आप क्या करें, वीडियो को देखें, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करें, मतलब फिफ्थ ग्रुप से कोई एटम उठाए और उसमें आप क्या करें, ऐड करें
इस सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। सही है। तो आप लिखे पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज एटम, दूसरा पॉइंट क्या लिखे, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज एटम, ठीक है, जिसमें आते हैं हमारे पास फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ठीक है, एक्सेट्रा, रिप्लेस सिलिकॉन एंड जर्मीनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मीनियम का क्या कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है, ठीक है, इन अ क्रिस्टल। सिलिकॉन या जर्मीनियम के क्रिस्टल में आके क्या कर देता है, हम फास्फोरस, हम एंटीमनी या आर्सेनिक को ऐड करके हम क्या कर देते हैं, इंप्यूरिटी को ऐड करके इस टाइप को हम क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह क्या होगा, ऐड करते हैं, कौन सा वाला, इस तीनों में से कौन सा वाला करेंगे, क्यों करेंगे, इन सब को डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो चका सिलिकॉन बनाते हैं, सिलिकॉन हम बनाते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ दूर बना देते हैं, सिलिकॉन बना दिया, सिलिकॉन दरमियान में छोड़ के सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। सही है बच्चों। यहां आपको पता है सिलिकॉन क्या है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4, ठीक है। तो ये बनाएगा हमारे पास क्या, 4 बॉन्ड्स बनाएगा दूसरे सिलिकॉन के साथ। अगर यहाँ पे भी सिलिकॉन होता फिर तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, उठा के यहाँ पे क्या जाता है, फास्फोरस भी आ जाता है। क्या जाता है, फास्फोरस आ जाता है। आपको पता है फास्फोरस 5th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वेरिएशन में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे साथ जो है ना 1 2 3 4, क्योंकि सिलिकॉन 4 बांड बनाता है तो इसके हमारे पास कितने बांड बन जाएंगे, 4 बांड बन जाएंगे, ठीक है। इसके साथ एक, इसके साथ एक, इस सिलिकॉन के साथ और एक इस सिलिकॉन के पास। पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे रह जाएगा। क्या हो जाएगा, रह जाएगा, जिसको हम नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसने यहाँ पे बांड में हिस्सा नहीं लिया है। बांड में हिस्सा क्यों नहीं लिया है, क्योंकि सिलिकॉन 4 बांड बनाता है, तो फास्फोरस के 4 एटम के साथ इसने क्या कर दिया, बांड बना दिया, ठीक है, बांड बना दिया। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वो फ्री रह गया। अब यहाँ पे आप देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते थे, हम हीट देते थे, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते थे। ब्रेक से हमारे पास एक एटम ऊपर चला जाता था, कंडक्शन बेंड में नीचे होल्स रह जाते, मतलब हीट देना पड़ता था। यहाँ पे हीट देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, देना पड़ता है लेकिन बहुत ही कम, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी काम चलेगा हमारे पास यहाँ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और करंट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस चीज की वजह से होता है, वो हमारे पास होते ही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो यहां से देखिए, यहां देखिए पहले से ही हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मौजूद है। अच्छा, द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन, यहां पे हम लिख देते हैं, पॉइंट लिख देते हैं कि द आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये केमिस्ट्री में आपने डिटेल से पढ़ा है। द आयनाइजेशन एनर्जी required to free 5th valence, to free जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री फिफ्थ का मतलब है 5वें ग्रुप का 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ, कितनी होनी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी, वहां पे एनर्जी आपने कितनी देनी होती थी, सिलिकॉन के लिए 1.1 कंडक्शन में, जर्मनी का 0.7। यहाँ पे देखिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0.01, बहुत ही कम है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए चाहिए, जर्मीनियम के लिए, किसके लिए, जी। और 0.05, कितना, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए चाहिए, सिलिकॉन के लिए चाहिए। तो
अब आप खुद सोचिए, देखिए बहुत कम एनर्जी है, मतलब रूम टेम्परेचर पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। एक तो इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, ठीक है, फास्फोरस के साथ, जो कि बांड में हिस्सा नहीं है, तो ये कंडक्शन बैंड में इसको थोड़ा सा इतनी एनर्जी दे कि ये कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में खुद ब खुद क्या हो जाएगा, चला जाएगा एक वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। वहां पे आप क्या करते थे, ज्यादा टेम्परेचर थे, रूम टेम्परेचर पे हमारे पास, मैंने आपको बताया था 10 पावर 19 के 16 एटम में से सिर्फ एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता था, वहां पे हमारे पास एक होल बनता था, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता था, वो बहुत ज्यादा क्या होता था, मसले होते थे, क्या होते थे, मतलब ज्यादा खर्चा होता था हमारा, ठीक है, हीट देना पड़ता था, कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती थी। अच्छा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम एंड हिंस दे आर कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी। अच्छा गुड, यहां देखिए, ठीक है, पी टाइप जो है, एन टाइप जो है हमारे पास डोनर इंप्योरिटी है। क्या है, डोनर इंप्योरिटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देता है, किसको देता है, कंडक्शन बैंड को देता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पेंटावेलेंट, क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, pentavalent impurity donates 1 electron, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, पर एटम, हर एटम के साथ एक एक वन है, देखिए पर एटम, हर एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर, किसको डोनेट कर रहा है, कंडक्शन बैंड को डोनेट कर रहा है। तो बहुत ज्यादा है ना, यहाँ तो एक एटम नहीं, लाखों करोड़ों हजारों, ठीक है, बिलियंस ट्रिलियंस मिलियंस एटम होंगे, तो हर एटम हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, क्या देगा, डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, कंडक्शन बैंड को डोनेट करेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं हिंस दे आर कॉल्ड, तो लिखेंगे हिंस दे आर कॉल्ड what are donor impurities, डोनर इम्प्यूरिटी, इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डोनर इम्प्यूरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, डोनर इम्प्यूरिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि कंडक्टिविटी किस तरह हम इंक्रीज करेंगे। तो वहां पे हम किस तरह इंक्रीज करते थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी हम इंक्रीज करते थे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन बच्चों यहाँ तो टेम्परेचर की बात हो ही नहीं रही, यहाँ तो टेम्परेचर जो एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो सर फिर किस चीज पे करता है, जरा बताएं हमें, ठीक है। द कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो लिख देते हैं द कंडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी विद डोपिंग, जितना आप ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना आपके पास कंडक्टिविटी क्या होगी, जितना आप इंप्यूरिटी ज्यादा ऐड करेंगे उतना हमारे पास क्या होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। फास्फोरस क्यों करते हैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, कि आपने सर अपने आर्सेनिक और उसको क्यों नहीं किया, ठीक है, एंटामनी को क्यों ऐड नहीं किया, तो मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा, सही है, आप टेंशन ना ले। तो आप लिखे मोर डोपिंग, मोर डोनर इंप्यूरिटीज, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं इस तरह डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम बना देते हैं, मोर डोपिंग, इसके नीचे क्या आएगा, मोर डोपिंग से हमारे पास आएगा मोर डोनर इंप्यूरिटीज, मोर डोनर मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, डोनर इंप्यूरिटीज, ज्यादा डोनर इंप्यूरिटीज बनेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना आप ज्यादा डोपिंग करेंगे, डोनेशन ज्यादा होगी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये डायग्राम आप याद रखें, ये बस मत भूले कि जितना आप डोपिंग ज्यादा करेंगे डोनर इंप्यूरिटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंडक्शन बैंड में जाएंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर do not depend on temperature,
एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात करते हैं, सही है। वहां पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन जाते थे तो होल्स बनते थे। यहाँ कोई आपको होल्स बनते हुए नजर आए हैं एन टाइप में? नहीं सर, यहाँ पे होल्स का कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। होल्स बनेंगे, किस तरह बनेंगे वो मैं अभी बता देता हूँ। होल्स हम बनाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हुआ कि यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो कौन होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को होगा, कौन होगा, हमारे पास होल्स होंगे। मतलब 90% जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी होगी, 10% सिर्फ जो होगी वो हमारे पास किसकी होगी, वो हमारे पास होल्स की वजह से होगी। होल्स हम किस तरह बनाएंगे, इसको टेम्परेचर दें, टेम्परेचर देने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ रूम टेम्परेचर में कुछ ना कुछ बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के हमारे पास कंडक्शन बैंड में जाने देगा, एक होल आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए, जब इलेक्ट्रॉन तो फिर भी ज्यादा हो, एक पहले से मौजूद है, एक आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकाल के कंडक्शन बैंड में भेज दिया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, यहाँ पे होल आ गया, तो एक इसके साथ पहले से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक आपने फ्री इलेक्ट्रॉन और भी कंडक्शन बैंड में भेज दिया, ये भी कंडक्शन बैंड में आ गया, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी हमारे पास क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो क्या होंगे, वो होल्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे, होल्स। आपको मैंने बताया था होल्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां से हमारे पास एटम निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों, वाई वी एट फास्फोरस, फास्फोरस को हम क्यों एट करते हैं, सही। तो अगर आप सिलिकॉन चले वो पढ़ते हैं, सही है, वो पढ़ते हैं, सही है, वेट करें जरा एक मिनट। अच्छा, पहले ये बता देता हूँ, इस तरह है कि आपने वो इंप्योरिटीज ऐड करनी है सिलिकॉन में या जर्मीनियम में। जहां पे सिलिकॉन पड़ा है ना, तो आप इस ऐसे एटम को लेकर आएंगे फिफ्थ ग्रुप से, जिसका जो एटॉमिक मास है वो तकरीबन बराबर तो नहीं हो सकता, तकरीबन सिलिकॉन के करीब हो। तो यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, इसका मास नंबर 14 है, ठीक है। और हमारे पास जो फास्फोरस है उसका 15 है। तो देखिए इसमें इतना फर्क नहीं है, सही है, एटॉमिक मास तकरीबन दोनों का सेम है, दोनों का क्या है हमारे पास, सेम ही। इसी वजह से मैंने फास्फोरस को ऐड किया, ठीक है। एंटीमनी और दूसरा उठाते हैं तो वो हमारे पास उसका एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है, सही है। तो बड़ा सर अब हम क्यों ऐड नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, आप उसको निकाल लेते हैं, सिलिकॉन को लेकर फास्फोरस लेकर, तो उसकी ज्योमेट्री पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब ज्योमेट्री वैसी की वैसी रहेगी। आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। फिर अगर आप आर्सेनिक को करते हैं या एंटीमनी को, उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो आप उसको जबर ऐड करेंगे जबर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। आपने ज्योमेट्री चेंज की तो फिर तो वो रहा क्या नहीं, सिलिकॉन ही नहीं हुआ। ज्योमेट्री चेंज है, हमारे पास बहुत केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सारे चेंज होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, ठीक है। आप अगर नहीं पढ़ा तो आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमारे पास है, आप वहां पे जाके ज्योमेट्री पढ़े, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वहां पे उसमें हमारे पास है कि ज्योमेट्री चेंज से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी एटम के स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाए, ज्योमेट्री चेंज होती है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आया चेंज हो जाती है, फिजिकल, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मुख्तलिफ फला आप केमिस्ट्री में जाके वहां पे क्या करें, सीखे। अच्छा, अब यहाँ पे जो एन टाइप है, एन टाइप, इसको हम एन टाइप क्यों कहते हैं, ठीक है, तो लिख देता हूं एन टाइप। बच्चों एन टाइप का मतलब है नेगेटिव, क्या चीज, नेगेटिव टाइप, ठीक है, क्या, नेगेटिव टाइप। इसको मैं दे देता हूं क्या चीज, नेगेटिव टाइप। बच्चों ये नेगेटिव टाइप क्यों होता है, इसको हम नेगेटिव टाइप क्यों कहते हैं बच्चे, इसको हम नेगेटिव टाइप इसलिए कहते हैं, आपको पता चला होगा कि सर आप मत बताइए, नहीं मैं बता देता हूं, मुझे पता है बहुत ज्यादा लाइक है, ठीक है कुछ तो नेगेटिव इसलिए हम कहते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरी है वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर।
रीजन पता चला नेगेटिव टाइप क्यों कहते हैं। अगर कोई पूछे कि सर बच्चे सर आपको जो भी कहे, शश्मिता, आयशा, सोना, जो भी कहते हैं, अली, रजा, जो भी कहते हैं, ठीक है, आपको कहने कि मुझे बताओ इसको हम नेगेटिव टाइप क्यों कहते हैं, तो आपके सर इसलिए कहते हैं, हमें सर यहाँ ने बताया था, आसान है, टेंशन ना ले, मैं जवाब दे देता हूँ। सर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज के लिए वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओ सर अब बात आ गई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। एन टाइप लिख देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सर कैसे, ये अब क्या कह रहे हो, ओहो, यहां देखिए बच्चों, मैं यहां पे इसका रीजन आपको लिख देता हूं, ठीक है, कि पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज, इसका रीजन ये है बच्चों के पेंटावेलेंट impurities, pentavalent impurity bring one atom, bring one extra electron and also bring in one proton। कैसे, यहां देखिए इसका क्या मतलब है बच्चों, सिलिकॉन निकल गया 14, फास्फोरस क्या है 15, ठीक है, सही है। अब यहां पे देखिए बच्चों, सिलिकॉन यहां से निकल गया, सिलिकॉन चला गया, फास्फोरस आ गया, सिलिकॉन चला गया तो सिलिकॉन के साथ साथ उसका एटॉमिक नंबर, मतलब वो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सारे जाएंगे ना, ये तो नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, सही है। अब वो चली गई है तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, कौन आ गया, फास्फोरस आगे आ गया, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो जब सिलिकॉन निकल गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिफिशियंसी आ गई, तो या तो क्रिस्टल नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव, नहीं बच्चों, यहाँ पे फास्फोरस उसकी जगह आके बैठ गया, फास्फोरस के साथ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ ये अपने साथ एक प्रोटॉन भी लेकर आया है न्यूक्लियस में, ठीक है। अगर उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकला है, उसके जाने से प्रोटॉन कम हुए हैं, तो इसके आने से तो एक प्रोटॉन ज्यादा वापस आ गया, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। किस तरह, कोई पूछे तो आपके सिलिकॉन जा रहा है, फास्फोरस आ रहा है, तो फास्फोरस के साथ एक एक्स्ट्रा एटम है और एक्स्ट्रा एटम के साथ अपने साथ प्रोटॉन भी लेकर आ रहा है न्यूक्लियस में, ठीक है, तो हमारे पास फिर वही रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ आते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो नोट्स की आप फिक्र ना करें, मैंने आपको पहले भी बताया है, नोट्स हम शेयर करते हैं, ठीक है, नोट्स में शेयर करूंगा फेसबुक पेज पे इंशाल्लाह, उसका लिंक मैं फिर आपको एक वीडियो में दे दूंगा, वहां पे मैं बता दूंगा कि इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे नोट्स पड़े हुए हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, आप सेमीकंडक्टर अपने साथ ही लिखें, डिफिनीशन वही है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, तो लिख देते हैं कि सेमीकंडक्टर फॉर्म बाय एडिंग, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स formed by adding what, यहां पेंटावेलेंट है, यहां पे बच्चों पेंटावेलेंट नहीं, यहां पे आपने लिखना है ट्राइवेलेंट, कौन सा, ट्राइवेलेंट। अभी तो अगर आपको वो समझ आया है तो ये भी आपको समझ आया होगा कि ट्राइवेलेंट का क्या मतलब है, मतलब ग्रुप 3 से आपने एटम को उठाना है और किस में रखना है, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करना है, ऐड करना है। बाकी आप क्या करें, लिखे इंप्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, आप डेफिनेशन को क्या करें, कंप्लीट करें, ठीक है, डेफिनेशन को क्या करें, आप कंप्लीट करें, सही है। अच्छा बच्चों, पी टाइप में हमारे पास क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट में कौन कौन से होते हैं, बोरान होता है, कौन कौन से होते हैं,
बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम। ठीक है, ये आके क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? सिलिकॉन को रिप्लेस करेंगे या जर्मेनियम को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और आके यहाँ पे खुद क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, कैसे? चले तो इसका डायग्राम बना देते हैं। पहले डायग्राम बना देते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, जल्दी नोट करें, फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए बच्चों, ठीक है, सिलिकॉन डायग्राम बनाते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन और सिलिकॉन। यहां पे इसके दरमियान मेरे पास आके एल्यूमिनियम टपक जाएगा और चालाक मार के, भाई सर ये तो टपक गया, इसका से एल्यूमिनियम का क्या काम है? वही कंसेप्ट है। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास नियरली क्या हो, सेम हो सिलिकॉन के साथ, उसी के साथ हमारे पास क्या करना है? इसको ऐड करना है। एल्यूमिनियम का 13 है, उसका 14 है, तो दोनों हमारे पास क्या है? थोड़े नजदीक नजदीक है। सही है, इतना सेम नहीं है लेकिन नजदीक नजदीक है। अब यहाँ बच्चों देखो, ठीक है, मेरे पास आपको पता है सिलिकॉन क्या कर देता है? सर सिलिकॉन बॉन्ड्स बना देता है। ठीक है, बॉन्ड बनाता है जी, बिल्कुल बनाता है। सही है, सिलिकॉन क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है सर? हम तो भूल गए। अरे अब तो आयशा को नहीं भूली, ठीक है, अलीजा को तो नहीं भूली, बस यही भूल जाते हो कि 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, तो इसके आखिरी शेल में हमारे पास कितने एटम होंगे? 3 होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 3 होंगे। तो अब ये क्या करेगा? इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड और इसके साथ। अरे सर ऊपर वाले क्या करेगा? इसने तो चले ऊपर बनाया है, यहाँ इसके साथ बनाया है, यहाँ इसके साथ बनाया है। सर ये की गल है, ये किसके साथ बनाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? होल होगा, होल क्रिएट होगा। क्या होगा? होल होगा। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? होल क्रिएट होगा। क्या होगा? होल क्रिएट होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? ये होल जो है ना, ये हमारे पास क्या करेगा? वी कैन सी होल लिफ्ट एट वन साइड ऑफ ट्राइवल इंप्योरिटीज एटम। ये होल क्या करेगा? ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर छलांग मार के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये होल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ से होल खत्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा। होल ऊपर चला गया। ठीक है, होल ऊपर चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अब एक होल तो नहीं होगा, बहुत सारे होल होंगे, तो ये इस तरह घूमेंगे, कभी बॉन्ड बनाएंगे, कभी क्या करेंगे, बस ये घूमते रहेंगे। ठीक है, सारे क्लस्टर में क्या होंगे? घूमते रहेंगे। An electron from one covalent bond many jumps to helps holes and new holes appear at the side। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स में, आप अपने साथ नोट करें। पहले नोट करें कि vacancy of hole, vacancy of hole लिखे। ठीक है, शामिल the vacancy of hole is left at one side of trivalent impurities atom। ये जो होल से ये लिफ्ट करेगा, किसको? अपना होल लिफ्ट करके किसी दूसरे साइड पे चला जाएगा। ठीक है, फिर आप लिखे 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए मैं लिख देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड may jump from, ठीक है, from may jump to holes, हाँ, may jump to holes। ठीक है, होल की तरफ आएगा, and new holes appear, new hole appear at one side of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा इस होल की तरफ, और जहां से वो आया है होल, वहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की एक साइड पे क्या हो जाएगा? एटम की एक साइड पे हमारे पास वो होल क्या हो जाएगा? बन जाएगा।
अच्छा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हमारे पास बच्चों कि द एनर्जी इज अवेलेबल, अपने साथ नोट किया करें, ठीक है। द एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, hence large numbers of holes is available, large number of holes is available, ठीक है, for conduction band, ठीक है, available for electrical conduction, for electrical conduction, for what electrical conduction। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे इसको एनर्जी मिल रही है क्योंकि बहुत कम एनर्जी है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे इसको एनर्जी मिल जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास होल्स क्या होंगे, ज्यादा अवेलेबल होंगे, किस चीज के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, किसके लिए, कंडक्टिविटी के, ठीक है। अच्छा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइबरिंग एटम, ठीक है। यहाँ देखें, अब यहाँ पे डिफरेंस आप खुद निकालेंगे, ठीक है। मैं पूछूंगा डिफरेंस क्या है, आप डिफरेंस खुद निकालेंगे, खुद बताएंगे, सही है। तो मैं क्या करूं, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज, ठीक है, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइबरिंग एटम, hence, ठीक है, hence it is called accept impurity, hence it is called acceptor impurities, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा ये ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, यहां से इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट किया, होल यहां पे था तो इसने ये नाइबर इलेक्ट्रॉन से क्या, नाइबर एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। और वहां पे होल बना के खुद वो पहले जो होल था वो क्या हो गया हमारे पास, फिल हो गया, ठीक है। तो इसको हम इसलिए एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, वो डोनेट कर रहा था क्योंकि इसका पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड may break which generates free electron equal number of holes, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं हमारे पास, लिख देते हैं, लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। लाइन लगाते हैं और लिखते हैं कि द कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक, क्योंकि अगर आप रूम टेम्परेचर देंगे 0 केल्विन पे तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था, बल्कि सेमीकंडक्टर क्या था, वो हमारे पास इंसुलेटर था। तो हमने कहा था कि जब ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रूम टेम्परेचर तक जाएंगे तो कुछ ना कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स तो क्या होगा, वो ब्रेक होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि आप रूम टेम्परेचर दे रहे हैं एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर को, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जरूर टूटेगा कुछ ना कुछ। द कोवेलेंट बॉन्ड्स में ब्रेक, ठीक है, मे बी ब्रेक which generate free electrons, which generate free electrons, ठीक है, free electrons in equal holes। बता दो क्या मतलब है, ठीक है। हमने क्या कहता, ये एक क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहां पे मैं बॉन्ड बना देता हूं, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे कंडक्शन बैंड में आ गया, यहां पे होल होगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे, उतने हमारे पास होल, तो नंबर ऑफ होल्स बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। होल्स पहले से भी एक मौजूद है, अब और करें, पी टाइप में होल पहले से भी मौजूद है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक की वजह से होल बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो वहां पे कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन होल एक पहले से मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इक्वल होल बने हैं, तो यहाँ पे होल्स हमारे पास ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, वो कम होंगे, वो क्या होंगे हमारे पास,
कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि NH मतलब नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्यों? क्योंकि होल पहले से मौजूद था। यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स वहां पे है ही नहीं। ठीक है, होगा थोड़ा सा, थोड़े बहुत आ जाएंगे, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पॉइंट लिख देते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? वो होल्स है। क्या है? होल्स। और माइनॉरिटी क्या होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स भी आप क्या करें, साथ में नोट करें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या था? पी टाइप खत्म हो गया। पी टाइप क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, पी टाइप में हमारे पास क्या है, थोड़ा जल्दी रिवाइज करते हैं, फिर वहां पे डिफरेंस करते हैं कि नंबरों में हमारे पास डिफरेंस आप किस तरह निकालेंगे। सही है। एन टाइप हमारे पास क्या है? आप पेंटावेलेंट से कोई एटम को उठाए, उसमें से प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम के क्रिस्टल में क्या करें? ऐड करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के साथ पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्टिविटी मतलब ज्यादा होगी। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा आपको पाए जाएंगे। यहाँ पे माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कौन सा? होल है। मेजॉरिटी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जितना आप ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना आपको ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सही है, जब इस सेम यहाँ पे भी जितना आप ज्यादा डोपिंग करेंगे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन वाटर टेम्परेचर। टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे कर रहा है? डोपिंग पे कर रहा है। जितना आप इंप्योरिटीज को ज्यादा ऐड करेंगे उतना आपके पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। चाहे आप पी टाइप करें, आप एन टाइप करें, दोनों में कौन सा अच्छा है? एन टाइप इज बेस्ट। ठीक है, एन टाइप हमारे पास बेस्ट है। सोलर सिस्टम ज्यादातर एन टाइप वाले ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस के साथ पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। बाकी तो हमारे किसी के साथ लेना देना नहीं है बच्चों। ठीक है, और पी टाइप क्या है? पी टाइप हमारे पास ट्राइवेलेंट से कोई तीसरे ग्रुप से कोई एटम को उठाओ, डज मारो, ठीक है, और उसमें ऐड करो। ऐड किया, कोई बात नहीं, ऐड किया। यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड कम होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नंबर ऑफ होल्स होंगे। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उसके बाद से फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, होल्स क्रिएट होंगे, फिर भी नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, सही है, समझ गए। अच्छा, और क्या बात होगी इसमें? बस यही बात है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। मेजॉरिटी क्या होगा हमारे पास? होल्स है। सही है, तो यही जिस तरह आया है बिल्कुल सेम टू सेम, इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह पेपर में भी आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह कोई भी नंबर वो नहीं काटेंगे अगर वो उसको कुछ आता है, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं वैसे भी नोट्स बना रहा हूँ साथ साथ में, एक ही साथ फिर मैं फेसबुक पेज पे अपलोड करूंगा। फिर मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि इस वीडियो के साथ लिंक मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दरमियान में इस तरह लाइन खींचते हैं। ठीक है, जिगजैग। यहाँ पे एन टाइप, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं पी टाइप। क्या लिख देते हैं? एन टाइप एंड पी टाइप। फर्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। यहाँ पे अपोजिट क्या होगा? ट्राइवेलेंट होगा। सर बस हमें पता है ना, क्या जरूरत है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। सही है बच्चों। दूसरा क्या होगा? दूसरा होना चाहिए हमारे पास वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको कहा था इसके साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, बिल्कुल है। तो इस वजह से इसके पास क्या होगा? वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, इन वैलेंस बैंड। वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पहले से मौजूद है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको थोड़ा सा एनर्जी दे, कितना दे? थोड़ा सा। रूम टेम्परेचर पे ये मिल जाएगा, जर्मनी के 0.01 0.05, थोड़ा सा एनर्जी दे के ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, शॉर्टेज, शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। ठीक है, शॉर्ट ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, फिर क्या? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी
चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रॉन होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होना चाहिए, वो होल से क्या है, होल्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है डोनर लेवल। डोनर डोनेट करता है, ठीक है, मैंने आपको बताया डोनर लेवल। और ये क्या है, एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल। अच्छा बच्चों, पी टाइप में एक बात रह गई, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इसको जगह है कि पी टाइप इज आल्सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, पी टाइप इज आल्सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों है, सही है। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन चला गया, क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम के पास कितना है, 13। तो ये यहां से गया, तो ये अपने साथ हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन को यहां से जाते हुए कम हो गया, प्रोटॉन कम हो गया। तो ये भी तो एक प्रोटॉन हमारे पास कम लेकर आया है ना, वहां पे हमारे पास ये एक प्रोटॉन ज्यादा लेकर आ रहा था। ठीक है, न्यूक्लियस में एल्यूमिनियम हमारे पास एक प्रोटॉन कम लेकर आ रहा है, तो हमारे पास दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होंगे। अच्छा अच्छा, एक बात और रह गई, सॉरी, इसको हम पी टाइप क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल पी टाइप। ठीक है, पी हम कहते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज करके होल से, और होल्स में आपको कहा था कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। अच्छा, एक जनरल फार्मूला है हमारे पास, वो है एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन ई इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये और ये हमारे पास होगा, क्या होगा, ये हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर वॉल्यूम। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये फार्मूला बेटा है, हाइपोथेटिकल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हाइपोथेटिकल ऐसा माना जाता है। सही है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, ये ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे फ्री, तो नंबर ऑफ होल्स कम होंगे, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। मतलब ये जो चीज है, नंबर ऑफ Ni इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इंट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एन टाइप, नंबर ऑफ होल ज्यादा है तो पी टाइप। ठीक है, आज ये हमारे पास आज का टॉपिक था। सही है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई पॉइंट रह गया है जो कि मेरे जहन से निकला है और आपके जहन में हो, तो बच्चे आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ रह गई है। इंशाल्लाह ट्राई करूंगा, मैं आपको आंसर दूंगा। सही है, लास्ट में शेर पढ़ते हैं। शेर क्या है, एक मुद्दत से उजड़ते ही चले आए हैं, एक मुद्दत से उजड़ते ही चले आए हैं, एक लम्हे में कहा हमने सवर जाना है। और जिस तरह रात कटी दिन भी गया हाथों से, जिस तरह रात कटी दिन भी गया हाथों से, उस तरह हमने भी किसी शाम गुजर जाना है। ठीक है, तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।